तो लास्ट लेक्चर का हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो पिछले पार्ट में हम लोग ने क्या क्या सीखा था, एक तो टेंशन ट्रिक सीखी थी और दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड, इसकी हेल्प से हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशंस निकाले थे, कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल हमने लास्ट देखा था, आज इसमें इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल केसेस हैं जो इससे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आएगा, जेई लेवल का कोई भी क्वेश्चन होगा, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो केस 1 जो है अपना कुछ यूं आप फिगर में देख सकते हैं, दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, कुछ इस तरह कनेक्टेड हैं। अब इसमें एक सिंगल स्ट्रिंग नहीं है, राइट। एक स्ट्रिंग ये है और दूसरी स्ट्रिंग ये, फर्स्ट स्ट्रिंग है और दूसरी स्ट्रिंग है। तो मैंने बताया जब सिंगल स्ट्रिंग से दोनों ब्लॉक कनेक्टेड हैं तो आप बेहिचक वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड लगाएंगे, उससे जल्दी आंसर आएगा। लेकिन जहां पर मल्टीपल स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व होंगी वहां पर टेंशन ट्रिक लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप टेंशन ड्रॉ कर लीजिए इसमें। तो यहां पर हमने मान लिया टेंशन टी है। ठीक है, यही टेंशन टी इस पुली पे भी लगेगा, सेम यहाँ पर होगा। एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, राइट। थ्रू आउट द स्ट्रिंग उसमें एक ही टेंशन होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है और टॉट कंडीशन में है। मासलेस भी है, फ्रिक्शनलेस भी है, ये गिवन है सारे क्वेश्चन में, आप मान सकते हैं। ठीक है, सेम केस पुली के लिए भी है। पुली एंड स्ट्रिंग दोनों के लिए फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। ठीक है, इसमें टेंशन टी, यही टेंशन टी यहाँ पर होगा, यही टेंशन टी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इस पुली पे फोर्स बैलेंस करने के लिए, 2T। ठीक है, इधर T तो इधर 2T, क्योंकि ये मासलेस पुली है। तो मासलेस पुली पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, तो इस पे भी 2T लग रहा होगा। ठीक है, अब टेंशन ट्रिक को हम लोग अप्लाई करते हैं। टेंशन ट्रिक क्या है? टेंशन ट्रिक यहाँ पर एक्सिलरेटेड से एक्सिलरेशन आपने माना है इनिशियली, इसका A1 राइट साइड में, इसका A2 नीचे की तरफ। आप उल्टा भी मान सकते हैं, इधर भी A1 मान सकते हैं, इसको A2 इधर मान सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्शन अपने रैंडम मान सकते हैं, प्लस माइनस साइन जो आंसर में आता है उससे उसका अपोजिट हो जाता है। सपोज करिए आपने A1 इधर माना और आंसर में आपका माइनस आ जाता है, इसका मतलब A1 की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ठीक है, आप दोनों सेम डायरेक्शन में भी मान सकते हो, मानने को आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन में माना है कि ये राइट साइड में चल रहा है, जब ये राइट साइड में चलेगा तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ आएगा, तो उसको मैंने A2 नीचे की तरफ मान लिया है। तो टेंशन ट्रिक कहती है कि समेशन ऑफ T डॉट A इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले A ब्लॉक के लिए लिखते हैं, टेंशन क्या है 2T, एक्सिलरेशन क्या है A1 और एंगल दोनों के बीच का 0, तो कॉस ऑफ 0 प्लस, अब चलते हैं सेकंड ब्लॉक पे। सेकंड ब्लॉक पे टेंशन कितना है T ऊपर की तरफ, एक्सिलरेशन A2 है बट एंगल इस बार 180 डिग्री होगा क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन ऊपर और एक्सिलरेशन की डायरेक्शन नीचे है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2T A1 माइनस T A2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो A2 आपका आ जाएगा 2A1। ये आपका टेंशन ट्रिक से ये आ जाएगा आंसर। ये इनकी कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गई A1 और A2 के बीच की, कि एक्सेलरेशन ऑफ A2 इज ट्वाइस एक्सेलरेशन ऑफ A1 और डायरेक्शन जैसा आपने माना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम की हेडिंग है केस ऑफ कांस्टेंट थीटा। तो थीटा कुछ नहीं बल्कि ये एंगल ऑफ वेज है। मैंने बताया इस टाइप के ब्लॉक्स को हम लोग वेज बोलते हैं, एंगल ऑफ वेज। और क्योंकि ये एंगल ऑफ वेज कांस्टेंट आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए केस ऑफ कांस्टेंट थीटा है। अभी हम लोग वेरिएबल थीटा वाला भी केस लेंगे। तो ठीक है, इस वेज पे एक ब्लॉक ए रखा हुआ है, उससे स्ट्रिंग अटैच है एंड वो स्ट्रिंग थ्रू आउट जाके यहाँ पर फिक्स हो जाती है इस पुली के ऊपर से जाते हुए। फिर इस पुली से एक स्ट्रिंग अटैच है जिसपे ब्लॉक बी अटैच है। ठीक है,
इसका एक्सेलरेशन इधर a1 की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन आपने मान लिया a2। ठीक है, आप कुछ भी रैंडम मान सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने इधर इसको ऊपर की तरफ a1 माना है और इसको a2 इसको भी ऊपर मान लेते हैं इस बार। ठीक है, दोनों आपने ऊपर की तरफ मान लिया है। अब देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। ऑब्वियसली इसमें दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग ये ऊपर वाली और दूसरी स्ट्रिंग ये नीचे वाली। तो यहाँ पर टेंशन ट्रिक अप्लाई होगी। तो सबसे पहले आप टेंशन ड्रॉ कर लो। मानो यहाँ पर टेंशन T है, तो यहाँ पर 2T हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो बी 2T। ठीक है, तो टेंशन ट्रिक कहती है T डॉट A इज इक्वल टू 0। तो ब्लॉक ए के लिए लिखते हैं पहले, टेंशन की डायरेक्शन इंक्लाइंड के अलोंग ऊपर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमने इंक्लाइंड के अलोंग ऊपर मानी हुई है। तो आ जाएगा T टाइम्स A1 कॉस ऑफ 0। बी पे आते हैं, बी पे टेंशन ऊपर की तरफ 2T है और एक्सेलरेशन भी हमने A2 ऊपर की तरफ माना हुआ है। तो आ जाएगा 2T A2 कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन दोनों का सेम डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही माना हुआ है, आप नीचे भी मान सकते हैं। तो यहाँ 180 आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा T टाइम्स A1 प्लस 2T टाइम्स A2 इज इक्वल टू 0। तो A1 प्लस A2 सॉरी 2A2 इज इक्वल टू 0। तो A1 बराबर -2A2। देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब A1 अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली B आपका नीचे ही आएगा, राइट। जो कि हमने ऑब्वियसली कॉमन सेंस से भी यही समझ में आता है कि ये अगर ऊपर की तरफ जाएगा, ये स्ट्रिंग लूज होगी तो ये ऑब्वियसली आपका नीचे आएगा। इसलिए हमारे रिलेशन में माइनस आ रहा है, क्योंकि हमने इसका एक्सेलरेशन A2 ऊपर की तरफ मान रखा है। ठीक है, तो ये इसकी कंस्टेंट रिलेशन हो गई। तो ये था केस ऑफ कांस्टेंट थीटा, जहां पर थीटा चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज में ये देख सकते हो कि जब एंगल थीटा कांस्टेंट है वेज का, तो इनके एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट बना के लिख सकते हैं। इन दिस केस कंस्ट्रेंट रिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। ठीक है, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए कि ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, थीटा क्या है अपना, एंगल ऑफ वेज। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे, जहां पर हम लोग वेरिएबल थीटा लेंगे। केस ऑफ वेरिएबल थीटा। देखिए इसमें कुछ ये आपको एक कार्ट ऐसे दिख रहा है जिसके व्हील्स हैं ग्राउंड पे, और ये कार्ट, इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, और इससे एक स्ट्रिंग गुजर रही है इससे अटैच। ये सीधी स्ट्रिंग है, इसको कंफ्यूज मत करना, ये थोड़ा बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ये स्ट्रिंग जाती है और पुली के दूसरे एंड से जाके बी ब्लॉक से अटैच हो जाती है। ठीक है, अगेन पुली एंड स्ट्रिंग आपके फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। दूसरा, स्ट्रिंग आपकी टॉट कंडीशन में है। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो अब इसकी सॉल्विंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसमें टेंशन बना लीजिए। टेंशन बनाने के लिए कहीं पे एक टेंशन टी मान लो आप। यहां पर मैंने मान लिया टेंशन टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग से दोनों अटैच हैं, तो हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले टेंशन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो टेंशन ट्रिक सॉल्व करने के लिए इसमें टेंशन टी मान लिया मैंने, यही टेंशन यहाँ पर होगा, यही टेंशन यहाँ होगा, और यही टेंशन इसमें यहाँ होगा। ठीक है, तो टेंशन ट्रिक लगाने का तरीका, फर्स्ट मेथड टेंशन ट्रिक।
टेंशन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो टेंशन ट्रिक हम लोग लगाएंगे तो वेलोसिटी लेंगे ना कि एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले ए ब्लॉक के लिए लिखते हैं, टेंशन की डायरेक्शन इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, इसकी वेलोसिटी वी ए आगे की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है किसी मोमेंट पे। ठीक है, तो टी वी ए कॉस ऑफ थीटा प्लस यही स्ट्रिंग अब बी से अटैच है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी वी बी हमने नीचे की तरफ माना हुआ है, तो टी टाइम्स वी बी कॉस ऑफ 180 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप इसमें टी वी ए कॉस थीटा माइनस टी वी बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी। ये रिलेशन आपका आता है टेंशन ट्रिक से। अब सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग इन्वॉल्व है। वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड क्या कहता है कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है तो उसकी लेंथ नहीं चेंज हो सकती, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट दोनों एंड के सेम होते हैं। दोनों एंड पे क्या है, वी ए और वी बी। ठीक है, तो अब सबसे पहले वी ए का लिखते हैं, स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा। देखो इधर वी ए है, इफ दिस इज योर वी ए, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, वी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वी बी का देख लेते हैं, वी बी का डायरेक्ट स्ट्रिंग के अलॉन्ग क्या है, वी बी ही है, राइट। वी बी का इसके अलॉन्ग वी बी ही होगा, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही है। तो आपका सिंपल एक रिलेशन बन जाएगा, वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी, सिंपल। ठीक है, ये इसे एक लाइन में आ जाता है, टेंशन ट्रिक से यही आप सॉल्व करके निकालोगे। तो वेलोसिटी कंपोनेंट का यही फायदा है, जब सिंगल स्ट्रिंग इन्वॉल्व होगी तो आप वी ए का वेलोसिटी कंपोनेंट निकालो स्ट्रिंग के लॉन्ग, दैट इज वी ए कॉस थीटा, वी बी का वेलोसिटी कंपोनेंट निकालो स्ट्रिंग के लॉन्ग, दैट इज वी बी, तो आपको दोनों इक्वल कर देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इनकी रिलेशन थीटा पे डिपेंड कर रही है। जब थीटा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ए ब्लॉक आगे जाएगा दिस थीटा विल इंक्रीज, तो ये चीज आप इसमें स्टार बना के लिख लीजिए। इन दिस केस एज ए लिखिए इसको, ए मूव्स फॉरवर्ड, जैसे जैसे ये आगे जाएगा थीटा विल इंक्रीज, थीटा आपका इंक्रीज होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, कि कंस्ट्रेंट रिलेशन थीटा पे डिपेंड कर रही है। इन दिस केस कंस्ट्रेंट रिलेशन इज डिपेंडेंट ऑन थीटा। ठीक है, इस केस में थीटा पे डिपेंड कर रही है। पिछले जब थीटा कांस्टेंट था तो थीटा पे चेंज डिपेंड नहीं कर रही थी। इस केस में थीटा जब वेरिएबल है तो थीटा पे ही रिलेशन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये एक जेई का प्रॉब्लम ले लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी बड़े ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों तरीके से। देखो क्या है कि ये एक स्ट्रिंग जा रही है, ठीक है, स्ट्रिंग में एक रिंग अटैच है, ये आपका रिंग है, इसको हमने बोला ए। ठीक है, अब ए जो है स्ट्रिंग पे स्लाइड करेगा आगे पीछे, तो इसकी वेलोसिटी कुछ वी ए आपने आगे तरफ दी हुई है क्वेश्चन में। इस रिंग से एक स्ट्रिंग अटैच है दूसरी, ये स्ट्रिंग इस पुली से होके गुजरती है और दूसरे एंड पे इससे ब्लॉक भी अटैच है। ठीक है, तो आपको वी बी ब्लॉक का हमने नीचे माना, तो वी और वी बी में रिलेशन पूछ रहा है, वी एंड वी बी में रिलेशन। ठीक है, क्या क्या दिया है, फ्रिक्शनलेस, मासलेस, पुली एंड स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग आपकी कांस्टेंट लेंथ बोल देते हैं या इनएक्सटेंसिबल बोलिए, और टॉट कंडीशन में है। ठीक है, टाइट। तो इस क्वेश्चन को करने का भी दो तरीका होगा। पहला टेंशन ट्रिक से समेशन टी डॉट, यहाँ पर वेलोसिटी के टर्म्स में पूछ रहा है तो वेलोसिटी से भी आप कर सकते हैं।
आपको क्या करना है, टेंशन मान लेना है इस स्ट्रिंग में, टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, ठीक है। तो टी डॉट वी करिए, सबसे पहले वी बी के लिए लिखिए, टी ऊपर वी बी नीचे, टी वी बी कॉस 180। ए के लिए लिखिए, ए आगे की तरफ, टेंशन इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है, प्लस टी वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आ जाएगा टी वी बी -1 प्लस टी वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व आंसर बनेगा वी बी इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा टेंशन ट्रिक से। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड से। वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड कैसे अप्लाई होगा, स्ट्रिंग के डायरेक्शन के अलाउंग आपको दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर देनी है। बी की वेलोसिटी कितनी होगी स्ट्रिंग के अलाउंग, सेम वी बी ही होगा, राइट, स्ट्रिंग की लेंथ के अलाउंग इसकी डायरेक्शन वी बी ही है, तो दिस इज बिकम्स योर वी बी। अच्छा, वी ए की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलाउंग कितनी है, इस डायरेक्शन में अगर वी ए है तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन के अलाउंग कितनी होगी, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज वी ए कॉस थीटा, तो वी बी बिकम्स वी ए कॉस थीटा, ठीक है। अगेन सेम आंसर आएगा, और ये बहुत ही आसानी से 2 लाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। तो आपको यही जब देखना है, आपको सेम सिंगल स्ट्रिंग इन्वॉल्व है तो आपको चटाक से यही वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड लगाना है और आंसर पे आ जाएंगे आप, ठीक है। अब इसमें भी थीटा पे डिपेंड करेगा, तो जैसे जैसे ये रिंग आगे बढ़ेगी ये थीटा आपका चेंज होता जाएगा, ठीक है, थीटा बढ़ता जाएगा। तो इसमें भी लिख लीजिए, एज ए मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है, थीटा विल इंक्रीज, ठीक है, थीटा बढ़ेगा, एंड कंस्ट्रेंट रिलेशन जो है इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, मतलब ये थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये था जेई क्वेश्चन आपका। अब थोड़े और सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं, ये चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स आपको दिख रही हैं, तो इसमें टेंशन ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन मान लेना है सबका कुछ, इसका ए मान लो आगे की तरफ, इसका बी मान लो आगे की तरफ, इसका सी मान लो नीचे की तरफ। अब एक तो कॉमन सेंस से आप बता सकते हो, ये वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड या एक्सेलरेशन कंपोनेंट मेथड कह लीजिए, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, बी और सी इसी स्ट्रिंग से अटैच हैं, तो क्योंकि स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है और बाकी सारी चीज़ें सेम है, मतलब फ्रिक्शनलेस, मासलेस, ठीक है, तो जो बी का एक्सेलरेशन होगा, जो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे होगा वही इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे होगा, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, ये स्लैक नहीं कर रही, मतलब ढीली नहीं पड़ रही है, और ना ही ये खिंच सकती है लेंथ में। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए बी है जो इस ब्लॉक का है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए सी है नीचे की तरफ, तो पहला रिलेशन तो आपका यही आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब ए से रिलेशन निकालने के लिए आप टेंशन ट्रिक अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई होगा, तो सबसे पहले आप टेंशन मान लो, इसमें यहाँ पर टेंशन टी, वही टेंशन यहाँ पर टी आ जाएगा, इसको T1 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी स्ट्रिंग है, तो दूसरी स्ट्रिंग इसमें आप मान लेते हैं टेंशन T2, ये T2 आएगा इसी स्ट्रिंग में, ये दोनों आपका 2T हो जाएगा, सॉरी T2, ये T2 इधर से गया है, दिस बिकम्स T2, दिस बिकम्स T2, तो अगर आपका ये T2 है, ये T2 है, तो ये इस पे आपका 2T2 लगेगा, ठीक है। यही T2 आपका यहाँ है, तो इधर आपका ये T2, ये T2, तो ये आपका 2T2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2T2 लग रहा होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये थोड़ा हौश पौश हो गया है। देखिए, ये स्ट्रिंग में T2 माना, तो इस थ्रू आउट इस स्ट्रिंग में T2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें T2, इसमें T2, तो इसमें T2 हो जाएगा,
इसमें T2, इस स्ट्रिंग में भी T2 सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर 2T2 हो जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 2T2 हो जाएगा। तो आप टेंशन ट्रिक लगा दीजिए, T डॉट ए समेशन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले C पे आते हैं, C से चलना आसान है, C से करते हैं। तो T1 AC नीचे है तो एंगल हो जाएगा 180, ठीक है, प्लस T1 इस पे भी B पे भी लग रहा है। अब देखो B पे कई सारे टेंशन है, इधर T1 है, इधर T2 है, इधर 2T2 है, ठीक है। तो टेंशन क्या हो जाएगा अपना, किसी एक डायरेक्शन में आप मान लो मैंने आगे की तरफ माना है, तो T1 माइनस T2 माइनस 2T2, ठीक है। इधर की तरफ T1 है, इधर की तरफ T2 है और इधर की तरफ 2T2 भी है। तो सब इसको माइनस ले लिया मैंने, आगे वाला प्लस ले लिया है, ठीक है। इधर T1, इधर T2 एंड 2T2, राइट। और एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने आगे के डायरेक्शन में ही ये माना है और आगे की तरफ भी माना हुआ है, तो दिस बिकम्स 180, सॉरी 0। अब ए बी की वैल्यू मैं AC के बराबर डाल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली AC लिख रहा हूँ, cos ऑफ 0, ठीक। प्लस अब ए पे आते हैं, ए पे देखो इधर इस वाले स्ट्रिंग में 2T2 है, इस वाले स्ट्रिंग में भी 2T2 है, तो 4T2 टाइम्स ए cos ऑफ 0, ठीक है। टेंशन आगे की तरफ और एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ, ये आपका 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस T1 AC प्लस T1 AC माइनस 3T2 AC प्लस 4T2 A इज इक्वल टू 0। ये टर्म कैंसिल हो गया आपका, तो आपका सिंप्लीफाई होके बन जाएगा माइनस 3T2 AC प्लस 4T2 A इज इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा 3AC बराबर 4, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था, बस इसमें आपको ध्यान देना है टेंशन का डायग्राम बनाने में, बाकी आप टेंशन ट्रिक इजीली अप्लाई कर सकते हो। एक रिलेशन आपका ये होगा जो इस स्ट्रिंग के लिए आ जाएगा और दूसरा रिलेशन ये आएगा टेंशन ट्रिक से, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसको आप दोबारा से खुद से प्रैक्टिस कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, और आपका सेम आंसर आना चाहिए। चलिए अब वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड से ही करते हैं, टेंशन ट्रिक से आपका काम होगा इसको सेम आंसर निकालना। हम लोग वेलोसिटी कंपोनेंट से करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्ट्रिंग इन्वॉल्व है। तो देखो ये एंगल थीटा है, क्या एंगल चेंज हो रहा होगा, VB जब आगे बढ़ेगा तो ये एंगल थीटा चेंज होगा, ठीक है। VA इस पे स्लाइड कर रहा है इस सरफेस पे आगे की तरफ, इसकी वेलोसिटी VA है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये ब्लॉक भी, ये कार्ट है आपकी, और ये आगे VB से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही लिख लीजिए, हियर थीटा विल चेंज एज B मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। अब वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड लगा देना है आपको। क्या है, सबसे पहले VA की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग कितनी है, इधर V माना हुआ है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग VA ही हो गई। VB की वेलोसिटी देखिए, ये आपका VB है, ये आपकी स्ट्रिंग है एंड दिस योर थीटा, ये हो जाएगा VB cos ऑफ थीटा, ये हो गया VB cos थीटा, ठीक है। एक लाइन में आंसर आ गया। अब इसको आपको सेम निकालना है टेंशन ट्रिक से, डू इट विथ टेंशन ट्रिक। आपका सेम आंसर आना चाहिए टेंशन ट्रिक से भी, आपको ये करके ट्राई करोगे, ठीक है, यही आंसर आएगा, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, इसी का एक वेरिएबल केस ये भी है, इसमें दोनों तरफ मैंने कार्ड लगा दिया है, दोनों तरफ स्लाइड होगा। ये VA से आगे बढ़ रहा है एंड दिस इज VB। θ1 एंड θ2 एंगल हैं किसी मोमेंट पे, तो उस मोमेंट पे आपको V और VB में रिलेशन बताना है, ठीक है, VA एंड VB में रिलेशन। θ1 एंड θ2 both will change as
ए एंड बी विल मूव, ठीक है, जैसे जैसे ये मूव होंगे थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों चेंज होंगे। तो अगेन सेम स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है तो आप यहाँ क्या लगाओगे, वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड, वेलोसिटी कंपो मेथड लगाओगे आप। कैसे लगाओगे, पहले ए को पकड़ो, ए आपका कुछ यूं है, इसकी वेलोसिटी इधर वी दिया माना है आपने, और स्ट्रिंग आपकी कुछ यूं गुजर रही है, ठीक है, और ये एंगल थीटा 1 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा 1, ठीक है। तो वी और स्ट्रिंग की डायरेक्शन लेंथ के अलॉन्ग 180 माइनस थीटा 1 आ जाएगा कंपोनेंट। आप चाहो तो इधर भी निकाल सकते हो, इधर के अलॉन्ग, ये भी स्ट्रिंग की लेंथ ही है, तो इधर भी कंपोनेंट निकाल सकते हो आप, चाहे इधर निकाल लो चाहे इधर निकाल लो, बात बराबर है। और आपको ध्यान देना है कि अगर इधर निकालोगे स्ट्रिंग में तो बी का कंपोनेंट नीचे होगा, राइट, और अगर इसको नीचे की तरफ निकालोगे इधर तो इसको भी आगे की तरफ इधर लेना पड़ेगा। मैं इसको एरो से सीध दिखा देता हूँ। अगर ये डबल एरो नीचे की तरफ माना है, देखो ये इसकी, अगर ये इधर जा रहा है, आपने इसका कंपोनेंट इधर की तरफ ले लिया, तो बी वाले का कंपोनेंट आपको ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होनी है। तो चलिए हम लोग इस केस में यही वाला लेते हैं। दिस इज योर थीटा 1, so this becomes your VA cos थीटा 1, तो ये हो जाएगा VA cos ऑफ थीटा 1, ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के लॉन्ग VA cos थीटा 1 ले लिया। अब B पॉइंट का कंपोनेंट मुझे स्ट्रिंग के लॉन्ग निकालना है, ये एंगल थीटा 2 दिया हुआ है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, दिस इज योर VB और ये मेरी स्ट्रिंग है, एंड दिस इज योर थीटा 2, तो ये तो बहुत आसानी से VB cos थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को आपका वो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, ठीक है, इसको नीचे लोगे तो इसको ऊपर की तरफ लोगे, समझ ही आ रहा है, ए आगे बढ़ेगा तो बी इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो इसका इधर की तरफ, मतलब स्ट्रिंग आप जब निकालो तो देखो कि ऐसा ना करो कि इसको इधर से ऊपर ले लो, इसको इधर से ऊपर ले लो, तो क्या होगा, इस पॉइंट की इधर मान रहे हो आप, इस पॉइंट की इधर मानोगे तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। तो ये मैंने नीचे माना है और इधर से इसको स्ट्रिंग के चढ़ते हुए मानूंगा मैं, तो वी बी कॉस ऑफ थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये टेंशन ट्रिक की प्रॉब्लम, यहाँ पर आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स देख सकते हैं, तो बिना सोचे समझे स्टार्ट करते हैं इसे। तीनों की वेलोसिटीज हमने कुछ इस तरह मानी हुई है, तीनों को आप कहीं भी मान सकते हो, इस केस में मैंने तीनों नीचे तरफ माना हुआ है, ठीक है, तो इस पर टेंशन टी मान लो, सेम स्ट्रिंग टेंशन टी इधर आएगा, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, तो यहाँ पर 2t, दिस इज योर 2t, दिस इज योर ऑल्सो 2t, यहाँ भी 2t हो जाएगा। अच्छा, अगर इधर 2t है और ये सेम स्ट्रिंग एक जा रही है तो दोनों में टेंशन दोनों साइड इक्वल होगा, यहाँ पे क्या होगा t एंड t, ठीक है, तो ये हो गया टेंशन डायग्राम। अब लगा दो आप टेंशन ट्रिक। सबसे पहले सी के लिए लिखते हैं VC TVC cos 180 प्लस बी के लिए लिखते हैं T VB, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर cos 180 आएगा, प्लस अब आते हैं ए ब्लॉक के लिए, टेंशन T ऊपर की तरफ है, ठीक है, और VA हमने फिर नीचे माना हुआ है, तो TVA cos 180 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा TVC -1 प्लस TVB -1 प्लस TVA -1 इज इक्वल टू 0, तो रिलेशन क्या बन के आएगा मेरा, VC प्लस VB प्लस VA इज इक्वल टू 0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन आएगा, इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। ये रिलेशन इनका आएगा कि इन तीनों की वेलोसिटी जैसे आपने फिगर में मानी हुई है नीचे की तरफ, तो इन तीनों का सम आपका 0 आ जाएगा, ठीक है।
आराम आराम से ध्यान से वापस से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कहीं अगर फास्ट लगे तो आप वीडियो स्लो करके भी देख लेना। ये नई टाइप का प्रॉब्लम है और इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या है कि ये एक वेज है, ठीक है, दिस इज योर वेज, इसका एंगल आप थीटा मान लो, जरूरत नहीं है वैसे इसकी। इस वेज पे एक ब्लॉक बी रखा हुआ है, बी से स्ट्रिंग अटैच है, ये स्ट्रिंग इस पुली से जाती है एंड सेम स्ट्रिंग, ये गलत बना दिया है मैंने, समझो आप ऐसे है, ठीक है, ये स्ट्रेट है, इसको मैं डिलीट करके बनाता हूँ। तो ये स्ट्रिंग इस बॉल से ऐसे फिक्स हो गई है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये वेज जो है ये VA से बढ़ना शुरू करता है दीवार की तरफ। जब ये VA से वॉल की तरफ बढ़ना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग इधर से ढीली पड़ती जाएगी, ढीली पड़ेगी तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा। अब इसकी वेलोसिटी जो VB दिया है, VB विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब अगर आप वेज पे बैठ जाओ तो आपको ये ब्लॉक B VB स्पीड से नीचे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो VB इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू वेज A है। तो क्वेश्चन में V और VB में रिलेशन पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले रिलेटिव मोशन समझना पड़ेगा। तो रिलेटिव मोशन समझने के लिए हम लोग क्या करते थे, जिसके रिस्पेक्ट में एनालाइज करते थे उस पर बैठ जाते थे, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन का क्या फंडा था, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देते थे। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टॉप वेज कर देते हैं, वेज को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। बिना इसके सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन ये। तो आपको वेज को रोक देना है। वेज को जैसे ही रोकोगे आप तो जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हो उसको वेज की वेलोसिटी पलट के दे देते, याद है गोल्डन ट्रिक अपनी रिलेटिव मोशन में, दूसरे बॉडी को उसकी वेलोसिटी पलट के दे देते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको स्टॉप कर देना है। अब ये फिगर कुछ यूं बनेगी, अब ये फिक्स नहीं है, अब ये फिक्स है आपका वेज, वेज को हमने रोक दिया, ठीक है। अब ये वॉल चलेगी आपकी, वॉल की आगे की तरफ हो जाएगी VA, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी आपने इसको दे दी पलट के। अब सिंपल हो गया हमारा प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी इसके रिस्पेक्ट में ही इसकी वेलोसिटी दी हुई थी VB, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ही हमारी VB दी हुई थी। तो VB तो आपको ऑलरेडी इसके रिस्पेक्ट में दिया है, तो इस पर कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, तो इसके रिस्पेक्ट में दिया है, राइट। तो इस पर बैठ गया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी है VB ही नीचे की तरफ है। अब क्वेश्चन सिंपल है, इस वॉल की वेलोसिटी आगे की तरफ VA दिया है, ब्लॉक B जिसकी वेलोसिटी आपको ओरिजिनली वेज A के रिस्पेक्ट में दिया था, तो रिस्पेक्ट में होने का क्या मतलब है, उसको रोक दो तो जो उसकी वेलोसिटी दिख रही होगी दैट इज VB। तो यहाँ पर आपको VB ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके नीचे की तरफ VB, ठीक है। तो अब इसमें आप वेलोसिटी कंपोनेंट लगाओ, चाहे जो लगाओ, एक सिंगल स्ट्रिंग पास हो रही है, आप देख सकते हो सिंगल स्ट्रिंग पास हो रही है, तो जिस वेलोसिटी VA से ये वाला पॉइंट बढ़ रहा होगा उसी वेलोसिटी से ये VB भी बढ़ रहा होगा। या आप टेंशन ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो, टेंशन T मान के, सेम आंसर आएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट से लिख लो। तो पहले सबसे पहले हमने वेज को स्टॉप कर दिया, दूसरा फिर पॉइंट होगा गिव वेलोसिटी VA टू द वॉल, और तीसरा पॉइंट है कि VB इज ऑलरेडी गिवन विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो उसको VA देने का कोई पॉइंट नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, मतलब वो करके दिया हुआ है आपको वो चीज़। अब वेलोसिटी कंपोनेंट लगाओगे तो आप आ जाएगा VA इज इक्वल टू VB, ठीक है। वॉल का स्ट्रिंग के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, VA, ब्लॉक B का स्ट्रिंग के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, VB, तो VA आपका VB के बराबर आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक, कि आपको वेज को रोक देना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहीं पे ध्यान देना है, ये VB जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में ना देके इस वेज के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो वेज के रिस्पेक्ट में एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वेज को रोक दीजिए। वेज को रोकेंगे तो आप जो चीज़ स्टेशनरी थी पहले वॉल, उसको आप इसकी वेलोसिटी पलट के दे दो, ठीक है।
इसी का देखो दूसरा वेरिएशन ये है क्वेश्चन में, इसमें भी आपको ब्लॉक बी जो है उसकी वेलोसिटी वी बी विथ रिस्पेक्ट टू वेज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप टेंशन पहले ड्रॉ कर लो। सबसे पहले आप क्या करोगे कि मान लो आपने वेज को स्टॉप कर दिया, स्टॉप वेज ए को रोक दिया मैंने, ए को रोक दो, ठीक है, ए को रोक देते हैं। दिस इज हाउ यू विल स्टॉप इट। ए को मैंने रोक दिया। अब ए से मेरी कुछ इस तरह से प्लीज अटैच हैं, ठीक है, यहाँ से फर्दर ये अटैच है और ये वॉल है, सीधी नहीं बनी है तो सीधा आप मान लो इसे, ठीक है। अब क्योंकि हमने वी ए इसको रोक दिया है तो इस वॉल को कितनी वेलोसिटी मिल जाएगी आगे की तरफ, वी ए, ठीक है। यहाँ पर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स ऑलरेडी दिख रही होंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंशन ट्रिक अप्लाई करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आप मान लो टेंशन टी है, सेम स्ट्रिंग टी 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 टी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये टी है, ये टी है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा इधर, इफ दिस इज योर टी, दिस इज ऑल्सो योर टी, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, दिस इज योर रूट टू टी, ठीक है। ऑलरेडी आप वेक्टर पढ़ चुके हो। तो इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो रूट टू टी हो जाएगा। सिमिलरली इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा दैट इज योर रूट टू टी, ठीक है। तो आप टेंशन ट्रिक अप्लाई कर दो, अप्लाई टेंशन ट्रिक। पहले आपने क्या किया था, सॉरी ये चीज लिखना मैं भूल गया। अच्छा, वी बी आपको ऑलरेडी ए के रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो ए को जब रोकोगे तो ये वी बी ही रहेगा, ठीक है। क्या है कि गिव वी ए टू वॉल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अब अप्लाई कर दीजिए आप टेंशन ट्रिक। कैसे, टी डॉट वी इज इक्वल टू 0, तो वी बी पे पहले लिख लेते हैं। वी बी पे क्या होगा, टी इधर वी बी इधर, तो 180 आ जाएगा, टी वी बी कॉस 180 प्लस, वॉल पे देखते हैं, वॉल पे देखो रूट टू टी इधर है, वी ए इधर है, तो ये रूट टू टी और वी ए के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए कितना है, राइट। ये कितना एंगल होगा, ये मैं वॉल का अलग से बना लेता हूँ एफ बी डी। इस पे एक रूट टू टी इधर लग रहा है और एक रूट टू टी इधर लग रहा है, एंड दिस इज योर वी ए, ठीक है। तो ये एंगल फर्दर आपका 45 डिग्री है और इसका दोनों के बीच का एंगल भी 45 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल 45 डिग्री, दिस इज योर वी ए एंड दिस इज योर रूट टू टी। सिमिलरली ये आपका रूट टू टी है और ये आपका वी ए है, यहाँ पर भी एंगल 45 डिग्री है। तो टी वी बी कॉस 180 प्लस रूट टू टी वी ए कॉस 45 प्लस रूट टू टी वी ए कॉस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको दोनों टेंशन ऐड करके वी ए एंगल निकालना होगा, या आप इंडिविजुअली दोनों पे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इस टेंशन का अलग वी ए ले लो, इस टेंशन का अलग वी ए ले लो, वही मैंने किया है, ठीक है। रूट टू टी ये वाला रूट टू टी है, वी ए
cos 45 ये वाला एंगल, डॉट प्रोडक्ट अलग, फिर इस वाले डॉट प्रोडक्ट को मैंने अलग लिख लिया, √2t, VA इधर cos 45 फिर से। क्या आंसर बनेगा? t VB माइनस 1 प्लस ये टाइम सेम चीज़ दो बार है तो इसको आप ट्वाइस लिख लीजिए, VA 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? VB प्लस, सॉरी प्लस नहीं, क्या आंसर बनेगा? माइनस VB प्लस 2VA इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 था इक्वल, तो आपका आंसर आ जाएगा VB इज इक्वल टू 2VA। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप वापस से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा कहाँ पे, कि जब आप टेंशन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे T मानोगे, यहाँ पे T मानोगे, तो यहाँ आपका √2t आएगा। सिमिलरली यहाँ भी √2t आएगा। ठीक है, यही इसमें खेल है बस। आपने अगर ये टेंशन लिख लिया कि इस वॉल पे √2t इधर लग रहा होगा, इस वॉल पे √2t इधर लग रहा होगा, तो बस उसके बाद तो वेलोसिटी आपको पता है, एंगल आपको पता है, तो टेंशन लगाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, केस 11, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको सॉल्व करने में। ए आपको दिया है V1 से लेफ्ट साइड चल रहा है, बी आपको दिया है V2 से राइट साइड चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये VC ऊपर की तरफ उठने लगेगा VC से, तो आपको V1 V2 और इसको V ही रहने देते हैं। ठीक है, V1 V2 एंड VC में, सॉरी दिस इज योर V में रिलेशन पूछ रहा है। कितनी स्ट्रिंग्स हैं? एक स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये है, तो क्या करोगे आप? टेंशन ट्रिक, T डॉट V, तो पहले टेंशन ड्रॉ कर लो, इसमें T मान लिया मैंने। ठीक है, यही T यहाँ पे होगा, यही T यहाँ पे होगा एंड यही T यहाँ पे होगा, और इसमें कितना हो जाएगा? 2T। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। T टाइम्स V1 टाइम्स cos 180 प्लस बी पे लिखते हैं T टाइम्स V2 टाइम्स cos 180 प्लस इस पे लिखते हैं 2T टाइम्स V cos 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस T V1 माइनस T V2 प्लस 2TV इज इक्वल टू 0। ठीक है, T सब कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2V। ये आपका V आ जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। फेयरली इजी क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, तो इसको आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेना एक बार। टेंशन वापस से ड्रॉ करना, एक को रोकना, वॉल को इसकी वेलोसिटी देना अपोजिट डायरेक्शन में, टेंशन ट्रिक अप्लाई करना, और ये आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, ये भी एक टफ क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म है आपका। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से स्ट्रिंग अटैच है, ये स्ट्रिंग मल्टीपल पुलिस से होके गुजर रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से, और फिर फाइनली एक मोटर से अटैच हो जाती है। मोटर इस प्लेटफॉर्म पे ही रखा हुआ है। इस मोटर का क्या काम है कि स्ट्रिंग को अपने में अंदर लपेटते जा रहा है, ये रैप करते चला जा रहा है स्ट्रिंग को। ठीक है, और फर्दर ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग, मल्टीपल स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन ध्यान कहाँ देना है कि जो ये मोटर है, ये ऐसे समझो आप कि ये मोटर स्ट्रिंग को अपने में लपेटते चला जा रहा है V मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में V मीटर की लंबाई जो है ये स्ट्रिंग को अंदर रैप कर लेगा अपने, मतलब उतनी स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी। तो जब स्ट्रिंग ये रैप करता जाएगा अंदर छोटी की तरफ, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ छोटी होती जाएगी और ये पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये अंदर रैप होगा वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा आपका प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर रैप की स्पीड V मीटर पर सेकेंड है तो इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी कितनी होगी, VA कितना होगा, ये रिलेशन पूछ रहा है। अब इसमें जो ध्यान देना है आपको
वो सीधे जंप नहीं करना अभी इसमें इक्वेशन लिखने में। इसमें ध्यान क्या देना है आपको कि ये जो मोटर है ये है तो प्लेटफॉर्म पे अटैच, ठीक है, तो जो इसमें टेंशन होगा वो इस प्लेटफॉर्म पे भी लग रहा है थ्रू दिस मोटर। ये मोटर आप इस प्लेटफॉर्म को एज अ यूनिट बॉडी मान लेंगे तो ये टेंशन इस पे भी लग रहा होगा। माना मैंने इस पे टेंशन टी है, वही टेंशन यहाँ होगा, ठीक है। अच्छा ये टी है, ये टी है, तो ये कितना हो जाएगा 2t, ये कितना हो जाएगा 2t। अब यहाँ पर आपको सुपर पोजिशन लगाना होगा। सुपर पोजिशन लगाने का मतलब ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये पॉइंट जो है स्ट्रिंग का ये इसके अंदर रैप होता चला रहा है v के स्पीड से। दूसरा ये पॉइंट आपका इस प्लेटफॉर्म से भी अटैच है तो इस पर टेंशन t पास कर रहा है। तो जब आप इस वाले स्ट्रिंग को बनाएंगे तो आप पहले तो मान लेंगे ये प्लेटफॉर्म से एक अटैच है, और दूसरा मान लो आप कि सिमिलरली एक ये स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, इससे कोई ब्लॉक अटैच है और ये इसको v मीटर पर सेकंड से इधर खींचते चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली इसमें दो चीज़ें हैं, एक ये v मीटर पर सेकंड से खींच रही है और दूसरा ये प्लेटफॉर्म से भी अटैच है। तो जब आप इसमें टेंशन ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको बस ध्यान देना है कि प्लेटफॉर्म पे ये वाला टेंशन t भी लगेगा, ठीक है, और दूसरा एंड इसका ये v मीटर पर सेकंड से अंदर चलते चला जा रहा है। तो कैसे इसमें टेंशन ट्रिक अप्लाई होगी देखिए, t डॉट v 0 लिखेंगे आप। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे सारा टेंशन लिख लीजिए। एक टेंशन ये 2, एक टेंशन ये 2t, एक टेंशन ये 2t और एक टेंशन t ये वाला होगा ये स्ट्रिंग का, ठीक है, क्योंकि ये भी मोटर से अटैच है। तो मोटर पे टेंशन t लगाएगा, वो मोटर पास करेगी नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में वही टेंशन इस पे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा t प्लस 2t प्लस 2t प्लस t, ये सारे ऊपर की तरफ हैं, va भी हमने ऊपर माना है, cos 0 हो जाएगा। प्लस अब जो ये वाला पॉइंट था मैंने माना है सुपरपोजिशन मान लेना आपको, एक मास है जो इसको v मीटर पर सेकंड से खींचे जा रहा है और इस पर टेंशन t है, तो t v cos 180 होगा, ठीक है। ये फर्स्ट ये सेकंड, इसको सुपरपोजिशन मान लेना है आपको इस वाले, ठीक है। ये वाली पुली P1 को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। मान लेना है कि स्ट्रिंग जाती है जो प्लेटफॉर्म से अटैच हो जा रही है, टेंशन t पास कर रही है और वही स्ट्रिंग दूसरे एक सिरा ब्लॉक से अटैच है जो v मीटर पर सेकंड से इसको खींच रहा है। तो t टाइम्स v इधर है 180 इज इक्वल टू 0। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। मतलब यहाँ पर आप दोनों चीज़ें मान रहे हो, ये भी मान रहे हो कि v वेलोसिटी से अंदर रैप होता जा रहा है और दूसरा कि ये प्लेटफॉर्म को टेंशन t पास कर रहा है, बस यही ध्यान देना है इसमें। अब ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 2t 2t 4t एंड 60, ठीक है। तो कितना बन गया ये 6va प्लस v इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा आपका। मतलब कि va आ जाएगा आपका -v/6, ठीक है। ये मैंने -1 गलत लिख दिया, सॉरी, दिस इज 0 तो ये +1 होगा। लेट मी चेंज इट। तो ये हो जाएगा आपका 6va इज इक्वल टू v, तो va आपको निकालना था, दैट इट बिकम्स v/6। ये आंसर हो जाना चाहिए इसका, v/6। मतलब कि अगर v स्पीड से रैप हो रहा होगा अंदर तो ये v/6 से प्लेटफॉर्म ऊपर बढ़ेगा। गलती कहाँ है इस क्वेश्चन में, अगर आप ये टेंशन t यहाँ पर नहीं लोगे तो आपका आ जाएगा v/5 जो कि गलत होगा। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि ये v/6 होगा ना कि v/5। ये वाला टेंशन भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमने वेलोसिटी कंपोनेंट स्ट्रिंग के लिए लगाया है बहुत ऑब्वियस है, सेम चीज़ रॉड के लिए भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि रॉड की लेंथ भी चेंज हो ही नहीं सकती। स्ट्रिंग में तो इनएक्सटेंसिबल मानते थे, रॉड तो ऑब्वियसली इनएक्सटेंसिबल होगा, ठीक है। तो ये हेडिंग है आपकी एक्सटेंशन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड ऑफ स्ट्रिंग। व्हेन 2 पॉइंट्स लाई ऑन अ रिजिड स्टिक या रॉड, रिजिड मतलब कि जो फर्म है जिसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता, देयर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द स्टिक इज सेम। देखो इस एंड का वेलोसिटी v है, इधर मान लो, इस एंड का वेलोसिटी v भी इधर मान लो। तो क्या करना है आपको,
रॉड के लेंथ के अलॉन्ग दोनों के कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम कर देना है। किसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, वी ए कॉस थीटा। ये वी बी है, तो इधर मानेंगे कि इधर मानेंगे, जब वी ए इधर माने हो तो इस पॉइंट का वेलोसिटी आगे की तरफ ही तो मानोगे, इधर वी बी कॉस थीटा 2। इधर मानोगे क्या होगा, दोनों रॉड फिर घुस जाएगी अंदर, टूट जाएगी, ठीक है। तो आपको सेम डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना होगा। क्या होगा, वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा 2, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, मतलब इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ये एक आपकी रॉड रखी है ए बी, कुछ ये आपके दो सरफेसेस हैं और इस पे कुछ ये स्लाइड ऐसे कर रही है कि ये वाला जो एंड है इसका वी ए से नीचे जा रहा है और ये वाला एंड जो है वी बी से आगे जा रहा है, ठीक है। तो आपको वी ए वी बी में रिलेशन पता करना है, वी ए एंड वी बी में रिलेशन। अगेन सेम तरीके से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए। पहले तो आप इसको रॉड को यूं ही ड्रॉ कर लो। इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको वी ए दी है, ये एंगल आपको थीटा 1 मानना है, ये थीटा 1 मान लो और ये थीटा 2 मान लो, किसी जिस मोमेंट पे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका वी बी है इधर की तरफ, ठीक। तो वी ए का रॉड के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, वी ए कॉस थीटा 1। इस पॉइंट का बी जो है इसका कंपोनेंट आप निकालोगे नीचे की तरफ इधर, तो अगर ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा और ये आपका वी बी कॉस ऑफ थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, वी ए कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा 2। ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक लाइन में ये सब क्वेश्चन वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड से होते हैं। आपको इस पॉइंट का कंपोनेंट रॉड के लॉन्ग निकाल लीजिए, इस पॉइंट का कंपोनेंट रॉड के लॉन्ग निकाल लीजिए, खत्म, आंसर आ गया आपका। दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 में 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर दिया ही हुआ है। तो इन दो की मदद से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो इसको आप इसमें पुट कर दो, तो वी ए कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू वी बी कॉस 90 माइनस थीटा 1। ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा 1। वी ए कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा 1। फर्दर सॉल्व करोगे आप तो वी ए इज इक्वल टू वी बी टेन थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। ये आज का आखिरी था, अब इसके आगे ब्लैंक है, कुछ नहीं है। डन, आज का पार्ट डन हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप सॉल्व करके देख लेना। वी इज इक्वल टू वी बी टेन थीटा 1। क्या यूज़ किया हमने, वेलोसिटी कंपोनेंट दोनों एंड पे सेम कर दिया, और दूसरा रिलेशन तो आपको ट्रायंगल से पता ही है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें पुट कर देना, वी ए वी बी में आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस आगे आगे देखते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे, जहाँ पर अभी हम लोग कंस्टेंट लिखे थे कि A1 A2 में क्या रिलेशन होता था एक्सेलरेशन में। अब आगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।